अच्छा, ये जो हरकत की है ना अरमान ने, आई एम सॉरी टू से, ये थप्पड़ खाने वाली ही थी और थप्पड़ लगा भी दिया जोर से अबीरा ने अरमान को। मतलब आपने विश्वासघात किया ना एक तरह से। जो सच खुद अरमान को अबीरा को बताना चाहिए था वो अंशुमन के जरिए सामने आया। तुमने जो गुनाह किया है ना, इसके आगे हर सजा का मौका। तुम माफी मांग लो, सफाई दे लो, हर सजा इसके आगे मौका। अबीरा का ये थप्पड़ अरमान पे तो बनता ही था। अब अरमान ने जो किया उसके लिए ये थप्पड़ तो बहुत ही कम है। एक माँ से उसकी बच्ची को दूर करना है पूरे 7 साल के लिए। फिर सोचिए, इन 7 सालों में अबीरा ने अपनी बच्ची का बचपन ही खो दिया। वो तुमसे पूछती होगी कि उसकी मम्मा कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो बनता है वो थप्पड़ है एक्चुअली। एक थप्पड़ नहीं, काफ़ी सारे थप्पड़ बनते हैं बिकॉज वो जो 7 सालों पहले जो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव होके उन्होंने जो ये स्टेप लिया, उसी की वजह से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। तो उस वजह से वो सारा गुस्सा अबीरा, और वो 7 साल का गुस्सा तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि तुम 7 साल बाद मुझसे मिले, तुम्हारी बेटी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, सब किया, और वो उस पूरे टाइम में तुमने फिर भी नहीं बताया कि यही पूकी है। तो वो वापस में वो ट्वाइस शी फील्स डिफीटेड कि 2 बार उसके साथ धोखा। अब जब अबीरा के सामने ये सच आ गया है कि अमायरा ही उसकी पूकी है देखिए कैसे वो कमरे में आ गई है और अमायरा की उन सभी चीज़ों को महसूस कर रही है, और उसे अफसोस हो रहा है कि अपनी बच्ची का बचपन वो देख नहीं पाई, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अरमान है। अरमान ने उसके सामने सच लाया ही नहीं, जबकि अरमान अबीरा से कितनी बार मिल चुका है। हमें छत के नीचे रह रहे थे, तुम्हें सच बोलने का मौका नहीं मिला। कितने मौके मिले, तब भी तुमने सच नहीं बताया। फिर अरमान को पहले तो सुनाती है थोड़ा बहुत कि 7 सालों तक तुमने मुझसे दूर रखा मेरी बच्ची को, फिर मिलने के बाद जब तुम 7 साल बाद मिले तब भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। उन्होंने हालांकि कोशिश की बीच में बताने की, बट वो नहीं बता पाए। तो वो सारी चीज़ों की वजह से अबीरा पहले भड़कती हैं एंड बट फाइनली एनीवेज वो लेने तो अपनी बच्ची को आई हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देती है, पूरे घर में घूमती हैं, उसके फ़ोटोज़ लगे देखती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें देखती है, जिससे उनको लगता है ये सब 7 सालों में मैंने वो 7 साल अपनी बच्ची का बचपन मिस कर दिया। तो बड़ी इमोशनल है। और वहीं गीतांजलि खड़ी है, वो अपने में उसके अलग इमोशन से, बिकॉज उसके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ तो गलती। अब अबीरा का ये गुस्सा थोड़ा कम भी हो जाता अगर अभी कुछ दिनों पहले भी अरमान उसे सच बता देता, लेकिन अरमान तो अरमान है, उसे जो लगता है कि उसने सही किया वो उसे ही सही मान जाता है। अब जो रिश्ता टूट गया था, फैंस को लग रहा था कि कुछ दिनों में ये रिश्ता जुड़ जाएगा, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है पूकी का, तो ऐसे में अब ये रिश्ता और भी टूटेगा। और जैसा कि आप सबने देखा कि अंशुमन ने वादा किया था कि पूकी को जरूर मिलवाएगा उसकी माँ से, और उसके बाद ही वो शादी करेगा अबीरा से। तो क्या लगता है अब आप सबको, अंशुमन और अबीरा की शादी अब होगी या फिर अबीरा अब शादी करेगी ही नहीं? अब वादा तो किया था, देखते हैं कि अपने वादे पर अबीरा कितनी कायम रहती है। और हाँ अरमान, आपके लिए तो अब हमारे पास कुछ कहने को है ही नहीं। आपने अबीरा और गीतांजलि दोनों के साथ ही धोखा किया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
इट्स अ थर्सडे और जाहिर सी बात है कि थर्सडे के दिन आती है टीआरपी। तो ऐसे में आपके फेवरेट सीरियल का क्या है हाल, आइए डाल लीजिए एक नजर। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। अब जो टीआरपी आई है ना, उसमें सीरियल्स के नंबर्स गिरे हैं। लगता है पिछले हफ्ते सीरियल्स की कहानियों ने कुछ काम नहीं किया है, या फिर कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा बहुत कम होगा। नंबर 5 पर पहुंच गई है झनक। अब झनक का ड्रामा धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, इसीलिए तो सीरियल टॉप 5 में पहुंच गया है 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है लक्ष्मी का सफर 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर दो सीरियल पहुंच गए हैं, मंगल लक्ष्मी और तुमसे तुम तक 1.7 रेटिंग के साथ। अब बहुत दिनों बाद जी टीवी का कोई शो जो आते ही टॉप 5 में पहुंच गया है, वो भी नंबर 3 की पोजीशन पर। आर्यवर्धन और अनु की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। अब जब उम्र दराज की लव स्टोरी दिखाई जाती है, लोगों को पसंद आती ही है। नंबर 2 पर पहुंच गया है सीरियल उड़ने की आशा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सीरियल हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा 2.1 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मैं ना अलग अलग साइजेस के वाजेस रखती हूँ। क्यों? फूलों को रोज ट्रिम करना पड़ता है और कुछ की स्टेम्स ज्यादा गल जाती हैं, कुछ की कम। सो व्हेन यू ट्रिम देम आउट, फूल अलग अलग साइज के हो जाते हैं। बट इट्स ऑलवेज फन। आप छोटे छोटी चीजों में अपने फूल रखिए। कई बार इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ वाजेस, आप ऐसे मग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इंसानी दुनिया से सीधा डाकिनी की दुनिया में पहुंचते हैं। जी हाँ, क्योंकि मीरा और अयान पहुंच गए हैं उनकी दुनिया में। यानी जहां इंसानों की एंट्री बैंड है, वहां पर ये दोनों घुस बैठे हैं। आ गई है डाकिनी अपना 100 साल पुराना बदला लेने, और इस बार अयान और मीरा पहुंच गए हैं डाकिनी की दुनिया में, जिसे देखकर मीरा के होश ही उड़ गए हैं। और जहां मीरा और अयान पहुंचे हैं ना, वहां पर जिंदा लोग नहीं रह सकते। जाना है तुझे? मैं भी चाहती हूँ कि तू चली जाए। एक जगह है जो डाकिनी की जगह है, उसका वर्ल्ड है वो, जो उसने राजा साहब के इंतज़ार में बनाया है। और वहाँ पे काफ़ी सारी सोल्स जो है उसने बहुत 100 सालों में जितनी भी सोल्स हैं वहाँ पे वो कैद करके रखी हुई हैं। अब राजा साहब और यानी कि अयान और मीरा पहुँच गए हैं यहाँ पे डाकिनी के इस एरिया में, डाकिनी के वर्ल्ड में। और यहाँ पे सब पुराने चिट्ठे खुलने वाले हैं। 100 साल पहले क्या हुआ था वो सब पता चलने वाला है। अयान और मीरा डाकिनी से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि तकदीर इन्हें एक बार फिर उसी जगह पर ले आएगी जहाँ पर इनकी मुलाकात हो गई है डाकिनी से। और अब तो डाकिनी ने सरेआम ये चेतावनी भी दे दी है कि वो अयान को पाने के लिए कुछ भी करेगी। और ये चेतावनी किसी और के लिए नहीं बल्कि मीरा के लिए है। 100 बरस पहले गई थी, लेकिन इस बार फिर कभी ना लौट के आने के लिए जाएगी। और इस बार मैं अकेली नहीं रहूंगी।
डाकिनी के आते ही अयान की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। अब भाई पिछले जन्म में अयान ने राजा जी बनकर डाकिनी को दीवार में चुनवा दिया था और वो ये बात बड़े अच्छे से जानता है कि उसकी एक गलती के वजह से वो ये सब भुगत रहा है। मगर अयान, आपका और डाकिनी का तो जन्मों जन्मों का नाता है, लेकिन इन सब में मीरा क्यों पिस रही है? अब ये कहावत तो आप जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। लगता है मीरा के साथ भी यही हो रहा है। राजा साहब मीरा को बचाने के लिए, अयान मीरा को बचाने के लिए डाकिनी की दुनिया में आ गया है। वो दुनिया जहाँ पे ज़िंदगी नहीं रह सकती, उस दुनिया में आ गए हैं। और अब जो है पुराने 100 साल पहले के चिट्ठे खुलेंगे, पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। डाकिनी उनको पूरा फ्लैशबैक देने वाली है अयान को, जिसे आज तक ये नहीं लगता था सच कि डाकिनी भी सच है। उसे आज अपना पास्ट दिखाई देगा पूरा अपनी आंखों के सामने। अब मीरा अयान के साथ डाकिनी की दुनिया में गई है तो वो शांत तो नहीं रहेगी। हमें ये उम्मीद है कि वो अपनी जान तो बचाएगी ही, मगर साथ साथ अयान को भी बचाएगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हमारी वैम्प जो टीवी की है वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, एंड में तो हीरोइन को जीतना ही होता है। अब लक्ष्मी का सफर की ही बात करते हैं। जिया ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कार्तिक उसकी लाइफ में एंट्री मार ले और ऐसी एंट्री मारे कि बस उसी की लाइफ में सेटल हो जाए, लेकिन नहीं, एंड में तो कार्तिक लक्ष्मी के पास ही आया। जिया, देखिए आपने क्या कुछ नहीं किया लक्ष्मी के कार्तिक को पाने के लिए, मगर जीत आखिर में लक्ष्मी की ही हुई ना। और आ गई लक्ष्मी वापस अपने कार्तिक के पास। अब देखिए ना, कार्तिक के साथ जिया जीवन भर का साथ चाहती थी, जिसके लिए उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स पहले अपने नाम करवाए, फिर कार्तिक को शादी करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि कार्तिक के सामने ऐसी नौबत आ गई कि वो मंडप से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। फिर कार्तिक ने कितने बहाने बनाए, मगर जिया को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। अरे क्या कर रही हो तू? पागल हो रही हो तू? खराब हो गया। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई? तुम्हें दिख रही है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सब दिख रहा है मुझे। बिल्कुल, लक्ष्मी लौट आई है, जिया को हरा दिया है, क्योंकि एक ही चीज़ थी जो उसे रोक रही थी इतने दिन, दैट दोज वर द प्रॉपर्टी पेपर्स, जिस पे जिया ने अपने नाम वो कर दिया था, ये घर और एवरीथिंग। तो फाइनली वो पेपर्स पापा के नाम फिर से हो चुके हैं और इसीलिए लक्ष्मी आके शादी रोक देती है। एंड फाइनली ये लक्ष्मी के सफ़र में थोड़ी सी सफरिंग 1-2 दिन के लिए कम हो जाएगी। अब उनकी बेटा है मेरा, मतलब हम सबको सच लगा कि कार्तिक सच में चक्कर आके गिर गया, पर शायद से ये उसका कोई प्लान है, वो एस्केप ढूंढ रहा है, उसको ये शादी नहीं करनी है, जो जिया अच्छी तरह से जानती है, और इसलिए जिया उसको ज़बरदस्ती कर रही है कि ये नाटक मत करो तबीयत का। तो अब उसे फाइनली उठा के भेजा है, कपड़े वपड़े ख़राब हो गए, चेंज करके वापस आने के लिए। तो वी ऑल आर वेरी क्यूरियस कि ये चल क्या रहा है। बस करिए कार्तिक, हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आए और ये शादी का सारा खेल खत्म हो जाए। और तो और राज की बात तो ये है कि इस शादी से बचने का मौका मिल जाएगा अब कार्तिक को, क्योंकि अब कहानी में आएगा एक जोरदार ट्विस्ट, जहां कार्तिक के बदले शादी में सारी रस्में निभाएंगे रघुवीर। वैसे आपको एक और बात बताएं, ये सारी रस्में फर्जी होने वाली हैं।
यहाँ तक कि जो सिंदूर लगाया गया है ना, वो भी नकली होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। कार्तिक जब रूम में आएगा वापस तो उसके कपड़े और सेहरा बांध के हमारा रघु चला जाएगा और रघु फेरो के यहाँ पे पहुँच जाता है जिया के साथ। पर उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। लीजिए जिया, आपका खेल खत्म हो गया। लौट आई कार्तिक की लक्ष्मी अपने घर, जहाँ सुख समृद्धि उसी के साथ वापस आने वाली है। और तो और जिया नाम की बला को भी घर से विदा करने का समय आ चुका है, क्योंकि खूब हुई नौटंकी और अब बारी है लक्ष्मी की, जहां वो दिखा रही है जिया को घर से बाहर का रास्ता। मगर जिया तो ठहरी जिया, उसने भी खूब नौटंकी की, कभी आग से डराने की कोशिश की तो कभी अपनी बातों से उलझाने की। मगर अब प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए हैं कार्तिक के पिता के नाम, जिसके बाद अब जिया कुछ नहीं कर सकती। ब्लैकमेल कर रही थी इसलिए हम सब उसकी झांसे में आ रहे थे, बट अब इस तरह से उसको घर से धक्के मार के निकाला है ना भाई साहब कि अब शायद वो थोड़ा सोचे। हर बार हम लोग निकालते हैं देन घूम फिर के आ ही जाती है। वी कंटिन्यूड। सो लेट्स सी। वेल, मसला चाहे जो रहा हो, अब कहानी में जिया का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए बंद हुआ है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे कानों में तो ये भी खबर लगी है कि जल्द ही कार्तिक के कॉन्सर्ट में जिया फिर वापस आएगी। वापस तो आएगी वो भी इतनी आसानी से जाने वाली तो है नहीं। सो ये कश्मकश तो हम दोनों की चलती रहेगी। अब ये वापसी उसकी कैसी होगी और क्या इससे लक्ष्मी और कार्तिक पर कोई असर होगा, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि जब आप फूलों को वाज में डालते हैं, यू नीड टू ट्रिम देम एवरी डे एंड 2 उनका पानी आपको रोज बदलना होगा इफ यू वांट द फ्लावर्स टू लास्ट लॉन्ग। वैसे तो हम चाहते हैं कि रिश्ता भी जो है सचिन और साइली का वो लंबे अरसे तक चले, लेकिन जैसे सचिन की हरकतें हो रही हैं मुझे सीरियसली डाउट हो रहा है, क्योंकि सचिन जो है डिस्पाइट मेकिंग द प्रॉमिस कि वो शराब नहीं पिएगा, लीजिए आज फिर शराब पीकर घर लौटा है। बाबा बस सोने का, गुड नाइट से बाबा मैं सो रहा है यार। साइली के तो इन दिनों होश ही उड़े हुए हैं। अब जिस सचिन ने साइली से वादा लिया था कि वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, उसे सचिन ने अपना वादा तोड़ दिया है। अब देखिए ना, सचिन को शराब पीकर इस कदर धुत पड़ा है कि उसे होश ही नहीं है। साइली उसे बुला रही है, लेकिन सचिन को अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी आंखों पर तो अपने बचपन के दोस्त की पट्टी लगी हुई है। वो दोस्त जो आया तो है सालों बाद, अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाने नहीं बल्कि उसे बेवकूफ बनाने। सचिन के अपने रीज़न है और उसका एक बचपन का भाव है जिसे वो ना नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके इतने एहसान है ज़िंदगी में। तो कोई उसके खुशी के मोमेंट्स हैं, कुछ उसके सेलिब्रेशन है, तो सचिन ना नहीं बोल पा रहा उसे, क्योंकि उसे ऐसा है कि ठीक है 10 सालों बाद मेरा बचपन का पंटर मिला है जिससे मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ठीक है बैठ जाता हूँ उसके साथ, वैसा। जबकि साइली को ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के बैठ के बेवड़ा होके आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। समझे भी कैसे, जब वो सचिन को समझाने जाती है, सचिन कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता है। अब क्या सच में सचिन और साइली के रिश्ते में दरार आएगी? क्या साइली इतनी आसानी से अपने पति को छोड़ देगी उसकी बुरी आदतों की वजह से? तो घर पे ऐसा इंटरप्रेट हो रहा है कि सचिन वापस दारू पी के आ रहा है, जबकि सचिन खुद को एक्सप्लेन भी करता है इनिशियली कि यार मेरे अपने रीजंस हैं, मैं कोई बेवड़ा बन के नहीं आ रहा हूँ। मेरा एक भाव है जिसके लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है,
पर सब उसे मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट के बाद सचिन ने बोला कि जाने दो, मतलब मेरे को समझाना नहीं है, मेरे को जो करना है मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सचिन जुवेनाइल कस्टडी में था और वहाँ वो क्यों गया, उसकी बैक स्टोरी क्या है, और सचिन वहाँ जिस तरह पहुँचा, जिस सर्कमस्टेंसेस में पहुँचा, क्या उसका जिम्मेदार वो था भी या किसी और का किया हुआ उसे अपने सर पे ले लिया, या फिर अब वो एक पत्नी का फर्ज निभाएगी, अपने पति को दोबारा से पाने के लिए, उसे सही राह पर लाने के लिए, उसे जो समझ में आएगा, जो बन पड़ेगा उससे वो सब करेगी। भाई हम तो यही कहेंगे सचिन कि अब ना साइली के सर पे से पारा चला गया है तो आपके दोस्त की खैर नहीं। तो हमने आज एक बहुत प्यारा सीन किया है जो जब टेलीकास्ट होगा तो आपको पता चलेगा। ये पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, बाबा तक को सचिन नकार देता है कि बाबा उसके बारे में नहीं, मतलब वो तब था मेरे साथ जब मेरी ज़िंदगी के उस अंधेरे में तू भी नहीं था, कोई भी नहीं था, वो था मेरे लिए, तो समझ में उसको किधर रखता हूँ ज़िंदगी में। पर सचिन को ये नहीं पता है कि जिसे वो इतना मान रहा है, जिसे वो एक इतना अच्छा दर्जा दे रहा है, सचिन को वही बेवकूफ़ बना रहा है और अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है। क्योंकि टेलीकास्ट में अभी जैसे आपने देखा होगा कि जिस चोर के पीछे सचिन भाग रहा होता है वो चोर इसका ही आदमी निकलता है। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि वो सचिन को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है। अब आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है वो आपको देखना, और हो सकता है आपकी भी खैर नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे बीती रात मुंबई में टेली अवार्ड्स हुए और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी सितारे झिलमिलाते हुए अपने मोस्ट ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे। तो चलिए आपको टेली अवार्ड्स के रेड कार्पेट की एक झलक दिखाते हैं। सभी के दिलों पर राज करने वाले टीवी के सितारे जब एक जगह मौजूद हो तो इनकी रोशनी से महफिल तो जगमग होनी ही है। टेली अवार्ड्स का मौका है तो ऐसे में टीवी के बड़े सितारे और आप सभी की फेवरेट जोड़ियों को अवार्ड मिला। इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए टीवी के सितारे जैसे कि रूपाली गांगुली, राजन शाही, अनुपमा की पूरी टीम, रोहित पुरोहित, समृद्धि शुक्ला, गर्विता साधवानी के साथ साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है की पूरी टीम, मंगल लक्ष्मी की मंगल यानी कि दीपिका सिंह, विवियन डेसेना, शिवांगी जोशी, अंकिता लोखंडे, भारती सिंह इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए हिबा नवाब और कृशाल आहूजा भी पहुंचे, जिन्हें मिला है बेस्ट जोड़ी का अवार्ड। I think it is the most popular actor and fan favorite. So, but thank you Indian Tele Awards, to all the people who voted for me, to my production house for always standing by me, and Rajan ji for having the vision. First and foremost, thank you to my husband Ashwin and my son Rudransh. अगर वो लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। ये है अच्छी एक्टिंग, लोगों ने पसंद की, उसका अवार्ड है। फैन फेवरेट एक्टर ही उसका, ये बेसिकली प्यार है, यू नो, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लव एंड कनेक्शन वी फील विद आवर फैंस। मुझे एडिटर्स चॉइस राइजिंग स्टार एंड बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है विद द नेम ऑल्सो। आई थिंक इट्स जस्ट समराइजिंग माई जर्नी कि अभी शुरुआत हुई है एंड अभी आगे बहुत कुछ करना है।
ये है फैन फेवरेट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गर्विता साधवानी फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड दिस इज ट्रूली वेरी स्पेशल फॉर मी। इसी के साथ टीवी के और भी बड़े कलाकारों को आज अवार्ड मिला, जैसे कि दिलीप जोशी और कंवर ढिल्लन। ये मिला है बेस्ट एक्टर और ये मिला है बेस्ट जोड़ी नेहा और मुझे, एंड बाकी वो राहुल सर के पास से उनसे छीन नहीं सकता मैं, बट थैंक यू हमारी ऑडियंस को इतना प्यार देने के लिए। और या उड़ने की आशा बहुत ही स्पेशल है। ये अवार्ड मिला है फ़ैन फेवरेट कॉमेडी एक्टर का, तो जितने भी फैंस हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। 17 साल अभी हमारे कंप्लीट हुए सीरियल के और 17 साल से लोग लगातार इस सीरियल को देखते आ रहे हैं। अब अवार्ड फंक्शन का मौका है तो रेड कारपेट पर सभी सितारों ने अपने फैशन का जलवा बिखेरा, जहां टीवी की लीडिंग लेडीज खूबसूरत गाउन में नजर आई, जैसे कि दीपिका सिंह, आकांक्षा पुरी, खुशी दुबे, अर्चना गौतम, अदिति शेट्टी, सृष्टि सिंह, हुनर हाली। मुझे हमेशा से थोड़े प्रिंसेस काइंड ऑफ ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं क्या पहनूं, एंड मुझे ये ड्रेस दिखी विच इज़ अ मिक्स ऑफ ग्लैमरस एंड प्रिंसेस काइंड ऑफ लुक। तो मैंने ये अटायर फाइनल किया, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। नॉमिनेशन जो है वो देविका बासु के किरदार के लिए हुआ, हु वॉज नेगेटिव, सो आई थॉट दैट माई लुक शुड कहीं ना कहीं बी लाइक देविका बासु। तो इस वजह से मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लुक लिया। थैंक यू टू माई स्टाइलिस्ट विक्टर एंड माई होल टीम, दुर्गेश एंड रीता हु हैज़ डन माई हेयर, एंड माई टीम रियली वांटेड मी दैट आई वेयर दिस ड्रेस, दे कन्विंस्ड मी, एंड ऑल्सो मुझे भी अच्छा लग रहा है ये पहन के। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ब्लैक कार्पेट पे ब्लैक ड्रेस पहन के आई हूँ। पता नहीं ब्लैक कार्पेट पे ब्लैक ड्रेस कैसी जा रही है, बट आई लाइक द ड्रेस। या तो वहीं शिवांगी जोशी रेड कलर के सूट में नजर आई। The credit goes to him. He's my friend, my stylist, my brother. Yeah. टेलीविजन की लीडिंग लेडीज ने तो अपना जलवा बिखेरा ही, तो वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन के हीरोज भी कम नहीं थे। फहमान खान, कंवर ढिल्लन, नमिश तनेजा, करण कुंद्रा, कृशाल आहूजा, किंशुक वैद्य, करणवीर बेहरा, शिवम खजूरिया, सभी काफी डैशिंग अवतार में नजर आए। रेड कारपेट पर सभी सितारों ने अपने लुक से सभी को इम्प्रेस किया। अब जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है तो सितारों को मौका मिलता है एक दूसरे से घुलने मिलने का। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की कथा तो हम सबने इतिहास के पन्नों में पढ़ी है, लेकिन हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप वाकई में कंठस्थ करना चाहते हैं, यानी याद रखना चाहते हैं, सो दीज historical episodes and serials are a great way। और चलिए अब इसी के साथ आपको सीधा पृथ्वीराज चौहान के सेट पर लिए चलते हैं।
पृथ्वीराज अपनी सेना के खातिर अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में वो अपने साथी मित्रों के साथ पहुंच गए हैं उसी किले में जहां उनका जानी दुश्मन मोहम्मद घोरी भी शामिल है। अब धीरे धीरे पृथ्वीराज को आहट हो गई है कि राजा अमरपाल उनके हित में नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद घोरी से दोस्ती करने वाला है। ऐसे में पृथ्वीराज बस यही चाहते हैं कि वो अपने सेना के लोगों को बचाकर वापस अपने साथ ले जाएं और अपनी प्रजा से किया हुआ वादा निभाएं। मगर उनका ये सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोहम्मद घोरी को आहट हो गई है कि किला में कोई तो घुसपैठी आ गया है और ऐसे में वो कर रही है छानबीन। ये बेसिकली मैं एक डिस्गाइज लुक में हूँ, जो कि मैं अजमेर आया हूँ डिस्गाइज बन के, क्योंकि षड्यंत्र रचने अपने दोस्त बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी उनके दुश्मन हैं अजमेर में राजपूतों के, तो उनको अपने संग करने के लिए इसलिए एक नया लुक धारण किया, उसके कारण मैं वहाँ पर आया हूँ। अब देखिए मोहम्मद घोरी, माना कि आप चालाक हैं, मगर पृथ्वीराज भी शातिर है। उन्हें ये खबर कुछ समय पहले ही चल गई थी कि उनको धोखा मिलने वाला है, इसीलिए वो राजा अमरपाल की नीयत को समझते हुए अपने आदमियों को छुड़ाने आ गए। और अब धीरे धीरे उनका साथ देने वाली है ज्वाला, क्योंकि उसे भी ये समझ आ चुका है कि उनका दुश्मन पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि उन्हीं का राजा अमरपाल है, जिसके वजह से अब ज्वाला ने फैसला किया है कि वो पृथ्वीराज चौहान का साथ देगी। अभी हम गांव में आए हैं, पहाड़ी जहाँ त्रिपला फोर्ट है और उसके पास वाला जो गांव है वहाँ पे हम आए हैं। और त्रिपला और ये गांव के बीच में केवल एक पहाड़ी की दूरी है। ये गांव से हमने अमरपाल को भगाया था, तो हमने बेसिकली ज्वाला को इसलिए कैद किया है कि इसके पहले हमारी एक लड़ाई हुई थी ज्वाला के साथ कि वो हमारे बेस पे आ रही थी जहाँ पे हम ये टनल बना रहे थे। तो वो आई, पहले उसने वार करना शुरू किया, तो अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो हमने भी थोड़ी फाइट सीक्वेंस हुआ और वो हार गई और हमने उसे कैद कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे आए तो पता चला कि वो हमारे साथ है। अभी पृथ्वीराज को मुझ पे भरोसा हो रहा है। हमारी आँखों पे मुझे उनकी आँखों पे मेरे लिए विश्वास दिख रहा है। तो आशा करते हैं कि हम सबको कन्विंस कर पाएंगे और मैं उनके टीम में ज्वाला आ सकती है। अब देखिए, ये तो हुई ऑन स्क्रीन की बातें। अब चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ सभी को भूख लग गई है। लगे भी क्यों ना, आज सभी ने जमकर मेहनत जो की है, तो हमने भी सोचा क्यों ना खाने पर गपशप की जाए पृथ्वीराज और उनके खास मित्रों के साथ। ये मेरा छोटा भाई का रोल प्ले कर रहा है हरिराज का। ये है हमारे दो नए दोस्त, ये है रणवीर और ये है वीर, और ये है हमारे सामंत सुबाहो। दाल चावल, दही, पापड़, सब्जी, आलू की सब्जी और लोटी। हाँ, लोटी। भाई साहब थोड़ा सा तो चख लीजिए। ये जो आपने अभी सुना कि भाई साहब थोड़ा सा तो चख लीजिए, ये हमारे हलीलाज जो हैं ये एक डायलॉग बोलते हैं लड्डू की थाली मिठाई लेके, और वो अपने भाई पृथ्वीराज को बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा तो चख लीजिए। तो हम इन्हें बहुत टीज़ करते हैं इस लाइन पे, तो हमेशा यही लाइन बोलते हैं हमारे हलीलाज। वेल, कहना गलत नहीं होगा, आज पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी मित्रों के साथ भोजन करके वाकई में मजा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी स्टोरी लाइन भी पसंद आ रही हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको सीरियल की दुनिया से ढेर सारा एंटरटेनमेंट दे। आम गांव से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पता है लाइफ में गलतफहमियां आ रही हैं सूरज और जागृति के बीच में, और वो इसलिए क्योंकि जागृति जहां सपना की बातें सुन रही है वो कहीं ना कहीं शी शुड क्लैरिफाई ऑल दिस विद सूरज। अब सपना ने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो सूरज का है। अरे बाबा, आप सूरज से कंफर्म तो करो। नहीं, लेकिन हम तो 2 कदम आगे बढ़कर सूरज को ही अपनी लाइफ से बाहर निकालने में लग गए हैं। जो हुआ उसमें सूरज और सपना दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ये बच्चा जितना सपना का है ना उतना ही सूरज का भी है। बच्चे की जिम्मेदारी अकेली सपना नहीं उठाएगी बल्कि सूरज और सपना दोनों मिलकर उठाएंगे। जागृति ने अपने ही पति सूरज को अपने कमरे से निकाल दिया है और देखिए सीधे उसका हाथ पकड़कर वो गेस्ट हाउस ले गई है। अब जागृति सूरज के साथ जैसा बर्ताव कर रही है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। और जागृति, सूरज तो आपका पति है, फिर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? सक्सेसफुल अभी तक तो हम सक्सेसफुल हो गए हैं, मैं और आकाश, बिकॉज ये हम दोनों की प्लानिंग है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे जाके कुछ ऐसे बताए कि ये फ्लॉप हो गया या कुछ। तो अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, वैसा जा रहा है जैसा हमने प्लानिंग की थी। माना कि सपना आपकी बहन है, लेकिन आप जानती है ना कि आपकी ही बहन ने आपके साथ क्या क्या किया था। फिर ऐसे में अगर सपना ये कह रही है कि उसके होने वाले बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि सूरज है, तो आपने ऐसे में इतनी आसानी से ये बात कैसे मान ली? पॉलिटिकली करेक्ट है वो, और उसे नहीं पता कि सच क्या है क्या नहीं, और क्या मतलब क्या व्हाट्स द रियलिटी सिनेरियो का। तो आई थिंक वो जो भी कह रही है सही कह रही है, और उसके हिसाब से दोनों की गलती है तो उस हिसाब से वो डिसीजन ले रही है, और वो पूरी फैमिली को बता रही है कि आई थिंक उसके हिसाब से ये होना चाहिए। अब जागृति महान बन रही है, उसका कहना है कि गलती दोनों की है तो सजा भी सपना और सूरज दोनों को मिलनी चाहिए। जागृति के इस फैसले से जरा देखिए ना आकाश बाबू कितने खुश हो रही हैं। अब आकाश ने जैसा सोचा था जागृति एकदम वैसा ही कर रही है। तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी वो अकेले नहीं उठाएगी। जो हुआ उसमें सूरज और सपना दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ये बच्चा जितना सपना का है ना उतना ही सूरज का भी है, और इसलिए इस बच्चे को दुनिया में अकेली सपना नहीं लाएगी। इस बच्चे की जिम्मेदारी अकेली सपना नहीं उठाएगी बल्कि सूरज और सपना दोनों मिलकर उठाएंगे। ये परिवार वाले भी यहाँ पर केवल तमाशा देख रहे हैं। इस सूरज पर किसी को भरोसा नहीं है। अब सूरज भी क्या करे, वो नशे में था, उसे याद नहीं है। लेकिन भाई हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि क्या नशा इतना हो जाता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है ये याद ही नहीं होता है। जो जिम्मेदारी ले ले क्योंकि आकाश तो ले नहीं रहा है, सूरज भी क्लेम कर रहा है कि मैं भी नहीं हूँ। सपना एक इकलौती है जो माँ बनने के लिए रेडी है। तो आई डोंट थिंक इज़ द राइट टाइम टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट डेफिनेटली ये चीज़ तो फिक्स्ड है कि ना आकाश रेडी है और ना ही सूरज। सूरज का अपना एजेंडा है और आकाश का अपना एजेंडा है। सो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर नॉट एक्चुअली रेडी टू हैव द चाइल्ड। अब सूरज देखिए, आपसे हम यही कहेंगे कि बस 1-2 दिन की बात है कि जागृति को ना सपना पे शक होगा ही होगा। अब जब शक होगा तो वो बाल की खाल निकालेगी। इसीलिए आपसे कहेंगे कि फिलहाल थोड़ी सी शांति रखिए, आगे सब ठीक हो जाएगा। जागृति है ना, वो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पता है, अब इस अगली स्टोरी से जितने शॉक्ड और सरप्राइज आप होने वाले हैं उतने ही शॉक्ड और सरप्राइज हम होने वाले हैं। क्यों? अब देखिए, सरू में अभी तक तो वेद और सरू के बीच के रोमांटिक मोमेंट्स आप और हम दोनों एंजॉय कर लेते। अब एकाएक सरू के सामने वेद जो है वो अनिका को प्रपोज कर रहा है। भैया ये हो क्या रहा है? एक कसम को निभाना वेद के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आज नौबत ऐसी आ गई है कि सरू के ठीक सामने वो किसी और को प्रपोज कर रहा है, और ये वो लड़की है जिसे सरू बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और कल तक वेद भी कुछ ऐसा ही मानते थे। जी हाँ, अब आप तो जानते ही हैं कि अपनी माँ की वजह से वेद करने वाला है अनिका से शादी, और इस खबर को सुनाने के लिए अनिका जैसे तड़प रही थी। सबसे ज्यादा वो इस खबर को किसी और को नहीं बल्कि सरू को सुनाना चाहती थी, वो भी पूरे कॉलेज वालों के सामने, जिसके लिए उसने ऐसी ट्रिक अपनाई है कि सरू कुछ भी नहीं बोल पाई। और जब सरू को अनिका और वेद की शादी के बारे में पता चला तो मानो ये खबर सुनकर सरू के चेहरे की रंगत उड़ गई। बेसिकली सरू चाहती है कि वो सर को बताए कि वो फर्स्ट आई है वगैरह, वो वेदसा को ढूंढ रही है, और उसको अचानक से पता चलता है कि वेदसा और अनिका की सगाई होने वाली, शादी होने वाली है, तय हो गई है। और सरू के लिए शौक है क्योंकि कल ही तो एक डेट प्लान किया था और वेदसा मिलने नहीं आ पाए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, और कल तक ये मेरे इतने अच्छे दोस्त थे और आज ये मेरी दुश्मन के साथ, मतलब सरू की दुश्मन नहीं है बट जिसने सरू के साथ इतना अत्याचार किया है या फिर सरू को बहुत डेंजरस सिचुएशंस में डाला है, क्राइम किया है, उस लड़की के साथ कैसे वेदसा शादी कर सकते हैं। और अब यहाँ सरू ने तो सोचा था कि वो वेद के लिए कुछ महसूस करती है, मगर कहानी में आए इस बदलाव को देखकर वो समझ नहीं पा रही है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वेद इतना ज्यादा खफा हो गया है और वो अब अनिका से शादी करने जा रहा है। अनिका तो पूरे कॉलेज में लड्डू बांट रही है और उसने ये लड्डू सरू को भी थमा दिया है। इतना ही नहीं, वो तो ये भी चाहती है कि जब सरू को इस बारे में पता चले तो वो इसे वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर दे ताकि अनिका इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर सके। सरू के लिए शॉकिंग है, कंफ्यूजिंग है, और सरू को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हो रहा है, बट वो सरू को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्यों इतनी मुझे घुटन हो रही है, क्यों ऐसा मुझे अजीब लग रहा है, क्यों मुझे रोना आ रहा है इस बात पे कि इन दोनों का हो रहा है। शायद अभी पता नहीं, सरू बहुत कंफ्यूज्ड है, बट लेट्स सी सरू को ये समझ आएगा कि नहीं कि उसके शायद मन में वेदसा के लिए प्यार हो सकता है। वेल आज तो अनिका रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब वेद आता है तो वो वेद को पकड़कर सभी के सामने अनाउंसमेंट करेगी कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है, और तो और सभी के कहने पर वो वेद से उसे प्रपोज करने के लिए भी कहेगी, मगर उसके इस रवैये को देखकर भी वेद कुछ नहीं कह रहा। तब जब अनिका सरू के बालों में से फूल निकालकर वेद को देगी और कहेगी कि सबके सामने वो अपनी लेडी लव यानी कि अनिका को प्रपोज करे। इतना सब कुछ हो रहा है मगर फिर भी वेद कुछ नहीं कह रहा, और वेद की चुप्पी को देखकर सरू को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है ना बुरा सरू? उसको समय चाहिए समझने के लिए चीज़ें, क्योंकि अभी उसके सामने जस्ट हुआ है ना, तो शी जस्ट शॉक्ड एंड उसको थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि
वही कि मेरे साथ जिसने इतना गलत किया है, और एक तरफ है वेद सा जिन्होंने हमेशा मदद की है, ऐसे लोग साथ में, और ये अनिका इंसल्ट भी कर रही है, उसका फूल निकाल के वेद सा को दिया। और अभी वेद सा और इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी हो रही थी, बट शायद अभी वो दोस्ती नहीं रह पाएगी क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आएगा। अनिका, उसकी फैमिली, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अब कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है और क्या सरू वेद से डायरेक्ट इस बारे में बात करती है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये भाभी जी के अंदर क्या भूत आ गया है? देखिए ना, अजीब सी हरकतें कर रही हैं। अब किसने सोचा था कि भाभी जी जो हैं वो विभूति नारायण की जूतों से पिटाई करेंगी। और कौन, अंगूरी भाभी की बात कर रहे हैं। और जितना अचंभित आप हैं, यकीन मानिए उतना ही अचंभित हम भी हैं। अरे रे, कोई तो रोक लो भाभी जी को। भाभी जी को ये क्या हो गया है? मिश्रा जी को यूं जूतों से क्यों पीट रही हैं? और तो और वो कह रही हैं कि मैं खुद को रोकना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। वहीं अगर मिश्रा जी की बात करें तो भाभी जी के हाथों से यूं जूते खाना भी उन्हें फूल बरसाने की तरह लग रहा होगा। अब भाभी जी ऐसा क्यों कर रही है, इसकी एक वजह है। किसी ने यहाँ पर काला जादू कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। भयंकर पिटाई होने वाली है। वही तो क्योस है, कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी है ये, कि हम लोग सब किसी के बस में हैं और वो हम सब से जो करवाना चाह रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है। और थकान तो बहुत हो गई है, इतने हैवी लहंगे पहन के, पर मज़ा भी आ रहा है। दिया कौन सा आवाज़? थैंक यू। टीका की शादी हो रही है। बेचारे को यही नहीं पता है कि उसकी शादी में जो दुल्हनिया बगल में बैठी है वो तो केवल एक बुत बनी हुई है। केवल दुल्हनिया ने लहंगा पहना है, उसका चेहरा कहाँ है कोई नहीं जानता है। अब ये शादी तो वैसे बर्बादी है, लेकिन क्या करे, अंगूरी भाभी और अनीता भाभी की ख्वाहिश है। घर में इतने सारे लहंगे हैं, इतने सारे गहने हैं, आखिर उन्हें पहने तो कब पहने? मोहल्ले में किसी की शादी भी नहीं हो रही है। हाँ, तो बात यह है कि हमारी और अनीता की बात होती है कि बहुत सारे लहंगे पड़े हैं, ज्वेलरी पड़ी है, लेकिन आसपास कोई शादी नहीं हो रही है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं और उनका कुछ यूज़ ही नहीं है। तो हम लोग पहले सोचते हैं टीका की शादी करा देते हैं, बट उसमें फिर कुछ रायता फैल जाता है और वो बहुत मज़ेदार है, वो आप एपिसोड में देखिए। तो वो शादी नहीं हो पाती, तो हम लोग एक डमी शादी कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा दुल्हन बहुत ही मतलब पुतले को दुल्हन बनाया हुआ है, और वो शादी चल रही है और हम लोग बस शादी की रस्में फील कर रहे हैं अच्छा तैयार होके। तो वो सारा चंक है, उसमें जूता छुपाई भी चल रहा है, संगीत भी चल रहा है, डांसिंग, ये वो, बट इट्स फन। फिर क्या, उन्होंने शादी वाला फील लाने के लिए टीका को ही बलि का बकरा बना दिया। ये देखिए ना, ये दूल्हा बनकर वो तैयार है। ये दोनों भाभी जी भी लहंगा वहंगा पहनकर एकदम टिप टॉप बन गई हैं। नाच गाने का भी प्रोग्राम है, और हाँ, जूता छुपाई का भी, जहाँ पर सीधी साधी दिखने वाली अंगूरी भाभी ने ना क्या दिमाग लगाया है। जिसने जूता छुपा के रखा था इतने जतन से, उसे बेवकूफ भी बना दिया। अब जब नकली शादी में ये सब इतना मजा कर रही हैं, तो सोचिए अगर असली की शादी होगी तब तो ना तबाही ही आ जाएगी।
फिलहाल भाभी जी घर पर है में जब भी जो भी ट्रैक आता है वो 100% एंटरटेनिंग ही होता है। तो इस बार भी ये शादी वाला एपिसोड देखकर आप भी लोटपोट जरूर हो जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी नीम की बात करते हैं। यहाँ कथा जो है ना, शादी के बाद पहली बार अपने घर लौटी है पग फेरे की ये रस्म के लिए। वैसे जो भी कहिए, शादी के बाद की ये जो रस्में होती है ना, दे आर एज मच फन माइनस द टीवी वाला ड्रामा एज द शादी का फंक्शन। शादी के बाद पग फेरे होते हैं और पग फेरे की रस्म के लिए लड़की अपने मायके आती है। अब कथा भी यहाँ पर आई है। युवी और कथा की शादी में जो सेलिब्रेशन अधूरा रह गया था वो सेलिब्रेशन अब पूरा कर रहे हैं कथा के मायके वाले। अब कथा के माँ बाप है नहीं, जो है वो मामा मामी ही हैं। मामा मामी ने भी अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है कथा को। कथा के जाने के बाद उसकी चीजें उन्हें याद दिलाती है कथा की। अब कथा भी यहाँ पर आकर इमोशनल हो गई है। मामा और मामी के साथ वो अपने पल गुजार रही है। शादी के बाद हर लड़की के साथ यही तो होता है, अपना घर पराया हो जाता है और जिस घर को हम जानते भी नहीं है उसी घर को अब अपना मानकर रहना पड़ता है। अब समाज में ऐसी ही रीति चली आ रही है। फिलहाल कथा खुश है अपने परिवार वालों को देखकर, और जब कोई लड़की खुश होती है तो भला उसे खुश देखकर कौन से मायके वाले होंगे जो खुश ना हो। कथा और उसके परिवार वालों का ये इमोशनल सीन देखकर आप भी जरूर इमोशनल हो जाएंगे, इसकी तो पक्की गारंटी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।